सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। मुस्कुराइए आपकी नगर परिषद नरकटियागंज में है। शहर का जो विकास है वो किस कदर है, जहां सिर्फ कागजों पर ही जो रैन बसेरा का संचालन होता है वो सिमट कर रह गया है। तालाब के नाम पर बंदरबाट हो रहा है, में बगास गिराया गया था, लकड़ी की व्यवस्था कहीं नहीं की गई थी, ओनली खाना पूर्ति की गई थी। हम बगास अपने से लाते हैं। अच्छा, नगर परिषद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है नगर परिषद। जैसा कि आपको पता है कि नया साल का आगाज हो चुका है, 2026 चल रहा है और नए साल में एक तरफ जहां सर्दी के सितम को लेकर, ठंड के कहर को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं अगर बात करें हम नगर परिषद प्रशासन की तो एक स्लोगन है कि मुस्कुराइए आपकी नगर परिषद नरकटियागंज में है। तो इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में और आपको सहयोगी से कहूंगा कि समय दिखा दे। रात के 9 बज रहे हैं, अभी 9 बजने में 10 मिनट कम है और यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा जो है कड़ाके की ठंड को लेकर तमाम स्कूलों में जो छुट्टियां होती हैं उसको लागू कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। लेकिन बात करें अगर नगर परिषद नरकटियागंज द्वारा अलाव की व्यवस्था की और जो रैन बसेरा होता है उसके व्यवस्था की, तो ग्राउंड जीरो पे हम आपको जो रिपोर्ट दिखाएंगे वो देखकर आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि नरकटियागंज शहर का जो विकास है वो किस कदर है, जहां सिर्फ कागजों पर ही जो रैन बसेरा का संचालन होता है वो सिमट कर रह गया है। देख लीजिए सामने जो भवन है वो रैन बसेरा है और यहाँ पे जो सरकार द्वारा है लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्थाएं होती है। और मैं सही से कहूंगा कि यहाँ दिखाए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अस्थायी आश्रय स्थल निःशुल्क स्थान देवी स्थान सामुदायिक भवन हरदिया नरकटियागंज और नीचे लिखा हुआ है नगर परिषद नरकटियागंज। लेकिन स्थिति आप देख लीजिए इसकी कि यहाँ गेट पे जो है वो ताला लगा हुआ है। आप तस्वीरों में सीधे देख लीजिए, यहाँ गेट में ताला लगा हुआ है और एक दूसरा गेट है वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो गेट अंदर से बंद है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये गेट जो है वो अंदर से बंद है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर परिषद का जो दावा है, नगर परिषद प्रशासन का जो दावा है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका जो दावा है कि ठंड से लोगों को निजात मिले, जो बाहर से यात्री आते हैं, जो लोग गांव में जाना होता है उनके ठहरने के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना है। ये जिला प्रशासन जो योजना है, सरकार का योजना है, वो किस तरह धरातल पर है वो आप तस्वीरों में सीधे तौर पे देख सकते हैं। आगे होगी के व्यवस्था बाटे जहाँ आगे के व्यवस्था ये बजे खाली राखी बा में आगे के दर्शन नहीं के अलाव नहीं मिलत, कौन चीज के व्यवस्था नहीं किया जाको, खाली पैसा उठाता बस। लकड़ी उकड़ी नहीं गिरत, देखी ना रहो सामने में कितना लकड़ी गिरल भाई है। तो है जन आके व्यवस्था होइलो केतरे केकरा माध्यम से रोबल करता इन लोग ये अपने लोकर नहीं के देखी ना प्लास्टिक लिया के बार-बार तो तापत हैं हमनी के का कइले रोलिंग ड्राइवर है लोग। हां ड्राइवर है हमनी के। तो यहाँ स्टेशन चौक पर से सरकारी हॉस्पिटल के सामने बा रेलवे, तो मैंने यहाँ से यात्री के इंतजार करते हैं लोग। हां यात्री के इंतजार मैंने रात भर इन लोग कि जब यात्री मिलल तो जानी लोग ना, हम रात भर रह जा रहे हैं, सवारी मिलल तो कहीं जाएंगे ना तो कहां जा रहे हैं। का नाम पड़ी? नाम कृष्ण कुमार पड़े। चाचा का नाम पड़ी? मैंने ये आगे के व्यवस्था के कैले बा? नगर परिषद के द्वारा। तो ये में आगे लोग नहीं थे आगे मैंने रोला 100 दिन में आगे तो मैंने का बगास रहा कि बकास लकड़ी कब जरल है रात में मतलब लागल है यहाँ पर
एबरा नहीं खे गिरल। गिरल ना एबरा नहीं है गिरल। अब मिल गए सिपाहियों का। आग जो जल रहा है इसमें सिर्फ बगास है, लकड़ी उकड़ी नहीं है। लकड़ी उकड़ी नहीं है भैया इसमें। भैया लकड़ी इसलिए नहीं है कि लोग हम लोग बगास अपने से लाते हैं। अच्छा, नगर परिषद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है नगर परिषद। तो यहाँ के जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं या जो भी वार्ड पार्षद हैं वो दावा करते हैं कि हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है। ठंडा उठा से बच जाएगी आदमी। ये हाल बा माने स्टेशन चौक पर कोनो व्यवस्था नहीं है ना। तो हरदे चौक से कहाँ ले जानी रुआ? हरदे चौक से हमने रामनगर जाने जा। रामनगर जी। तो स्टेशन चौक नहीं है तो यही आगे की व्यवस्था ना, ये जगह नहीं है। हरदे चौक से टेम्पू स्टैंड में भी कोनो व्यवस्था नहीं है ना, वो जगह कुछ नहीं है। ठंडा के मारे भागल कैला ये जगह। का नाम पड़ी? मुस्तफा में। आज कड़ाके की ठंड है और इस ठंड के मौसम में नगर परिषद द्वारा जो है अलाव की व्यवस्था होने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर रियलिटी अगर देखें ग्राउंड पे तो कहीं इस तरह का अलाव का कहीं व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ कहना हो? बहुत अजीब बात है, जहाँ जिला पदाधिकारी नवागत जिला पदाधिकारी के द्वारा इतनी भयानक कोल्ड डे घोषित किया गया पूरे बिहार को, और वहाँ उन लोगों ने स्कूल को भी छुट्टी दे दी है जिला पदाधिकारी के द्वारा, और यहाँ ये लोग अपनी पीठ स्वयं में थपथपा रहे हैं कि हमने यहाँ अलाव जलाया है, जबकि 28-29 के आसपास में बगास गिराया गया था। लकड़ी की व्यवस्था कहीं नहीं की गई थी, ओनली खाना पूर्ति की गई थी। मैं तो ये कहूँगा स्पष्ट रूप से कि अगर जिला पदाधिकारी इसकी जांच करे तो कितना खर्च हुआ है लकड़ी में, जरा ये भी पता चल जाए। चीनी मिल से बगास गिरा देना भी इन लोगों के लिए बहुत कष्टदायक है, जबकि 1 तारीख 2 तारीख को तो थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन 3 और 4 2 दिन तो ये स्थिति है कि 8 डिग्री से 10 डिग्री ठंडा है और कहीं अलाव नहीं है। मैं भी अभी हॉस्पिटल के पास एक मरीज था, उनको देखने के लिए गया हुआ था और वहां से आ रहा हूँ, कहीं कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ये लोग अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। तो क्या माना जाए, अलाव के नाम पर सरकारी की बंदरबाट की जा रही है? इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि अलाव के नाम पर बंदरबाट हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि जिला पदाधिकारी महोदय आप नवागत हैं, आपसे बहुत उम्मीद है इस जिला वासियों को, खास करके नरकटियागंज वासी को, और आप चूंकि अब नगर परिषद में भी रहे हुए हैं, जरा सा एक बार यहाँ आके आप इसकी जरूर से जरूर जांच करें, इस कलई अपने आप खुल जाएगी। प्रशासन का जो आदेश है ठंड को लेकर आश्रय स्थल की व्यवस्था करना है, लेकिन अगर वहीं नरकटियागंज की बात करें तो यहाँ पे जिला प्रशासन के आदेशों की एक तरह से अवहेलना हो रही है, आश्रय स्थल की व्यवस्था तक नहीं है। ऐसे में जो यात्री दूर दराज से गोरखपुर या मुजफ्फरपुर से आते हैं, उतरते हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ठंड में लोग स्टेशन पर ठिठुरने को विवश है। इसके अलावा हमने अभी शहर के तमाम जगहों पर चौक चौराहों पर भ्रमण किया, वहां भी अलाव के तमाम दावे सोशल मीडिया पर किया जाता है नगर परिषद द्वारा, नगर परिषद प्रशासन द्वारा, वो सोशल मीडिया तक ही सीमित होकर रह गया है। तमाम चौक चौराहों पर इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में अलाव की व्यवस्था तक नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।